हेलो फ्रेंड्स, आई एम अर्चना साकी। टुडे माय टॉपिक हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन टेस्ट में आज हम पढ़ेंगे टेलीक्विस्ट मेथड के बारे में। टेलीक्विस्ट मेथड का अदर नेम है WHO हीमोग्लोबिन कलर स्केल। ठीक है, तो टेलीक्विस्ट मेथड में क्या होता है? हेयर द सैंपल ऑफ ब्लड इज अलाउड टू ड्राई इन अ स्ट्रिप of filter paper and the color is compared with the comparator skull and the value is read directly। ठीक है, इसमें एक WHO पेपर होता है जो कि इस तरीके का दिखता है। ठीक है, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ इसको एक लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आने वाली सारी वीडियो आपको ईजिली आपके मोबाइल पे मिल सके। ठीक है, अब हम क्या होता है कि सिर्फ हमें रीड WHO पेपर होता है। WHO पेपर के साथ साथ हमें एक स्ट्रिप की ज़रूरत होती है, एक लैंडसेट की ज़रूरत होती है, एक ड्राई ब्लॉटिंग पेपर की ज़रूरत होती है। ठीक है, हम स्ट्रिप कॉटन से हमने अपनी उंगली को वाइप कर लिया, किया, स्ट्रिप से वाइप किया, लैंडसेट से प्रेक किया, लैंडसेट के बाद में उसे हटा दिया। ठीक है, ड्राई कॉटन से हटा दिया। दूसरी ब्लड की ड्रॉप ली, किस पे? ब्लॉटिंग पेपर पे टच किया, और जो ये आपको पेपर दिख रहा है इसमें जो साइड से होल्स दिख रहे हो उस होल पर लेकर जाने। जैसे कि ये है हमारा WHO पेपर और ये हमने स्ट्रिप पे जिस पे हमने ले लिया है ब्लड। ठीक है, इसको ऐसे करके मैच करेंगे। ठीक है, जो उंगली, ठीक है, अब जिस भी कलर से मैच कर रहा है वो हमारा क्या हो जाएगा कि वही हमारा हीमोग्लोबिन होगा। ठीक है, इसमें लिखा है ना वैल्यू इज रीड डायरेक्टली। ठीक है, डायरेक्टली रीड कर रहे हैं, नॉर्मल सी चीज, नॉर्मल सा है प्रोसीजर, इसका कुछ नहीं इसमें करना है। दिस इज अ हाई एरर पॉन्ड मेथड फॉर एस्टिमेटिंग HB। ठीक है, अब ये इस पर लिख दिया है हाई पावर एस्टिमेशन हीमोग्लोबिन। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो मेथड है वो हमारा एक्यूरेटली नहीं है। एक्यूरेटली क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें हमारे आइस का इफेक्ट पड़ सकता है। दूसरा सबसे मेन जो रीज़न आता है वो आता है HbA, HbA2, HbF। ठीक है, ये क्या होती है ये नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी क्या होते हैं, किस टाइप के सारे हीमोग्लोबिन की जो डिफरेंट टाइप के हीमोग्लोबिन होते हैं, HB होता है, वो सारे मैं उस वीडियो में कवर करूंगी। तो आपका इतना काम है कि आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाने में मज़ा आएगा। ठीक है, अब क्या होगा अब हम इसकी नॉर्मल वैल्यू की बात कर लेते हैं। नॉर्मल वैल्यू में हम क्या करेंगे, मैन में जो होती है 14 ग्राम पर DL से लेकर 18 ग्राम पर DL। अब हम बात करते हैं वुमेन की। वुमेन की है 11.5 ग्राम पर DL से लेकर 15.5 ग्राम पर DL। अब हम बात करते हैं इन्फेंट। इन्फेंट वो बच्चे होते हैं जो कि उनका जन्म हुआ है। तो इन्फेंट की बात करते हैं, इन्फेंट में होती है 13.5 ग्राम पर DL से लेकर 19.5 ग्राम पर DL, इससे भी ज़्यादा हो सकती है। ठीक है, अब बच्चों में क्या होता है, बच्चों में इतना ज़्यादा क्यों होता है? बच्चों में इसलिए ज़्यादा होता है कि वो ऑक्सीजन कैरी करने की क्षमता उनके अंदर ज़्यादा होती है। आप उनको कभी भी उनके ऊपर हाथ रख के देखेंगे, उनके चेस्ट पे हाथ रख के देखेंगे तो क्या होगा कि वो बहुत जल्दी सांस लेते हैं। यही रीजन होता है कि उनका HB भी ज़्यादा मिलेगा, उनका RBC भी ज़्यादा मिलता है, अदर सेल्स WBC भी उनको ज़्यादा मिलेंगे। ठीक है, अब आती है चिल्ड्रन। वो चिल्ड्रन आते हैं जो 1 साल से ऊपर हो गए, अप टू 1 ईयर। तो उन बच्चों में क्या होगा, 11 ग्राम पर DL से लेके 14 ग्राम पर DL। ठीक है, चिल्ड्रन जो होते हैं, वो चिल्ड्रन जो 10 से 14 ईयर के हो चुके हैं तो उनमें क्या होगा 11.5 से लेकर 13.5 ग्राम पर DL आपकी नॉर्मल वैल्यू। ठीक है, अब मैंने इसमें बीच में बोला है एक पैथोलॉजिकल कंडीशन होती है, एक फिजियोलॉजिकल कंडीशन होती है। तो पैथोलॉजिकल कंडीशन वो होती है जो हमें कोई लॉन्ग टाइम से वो प्रॉब्लम बनी रह रही है और वो हमारे किसी डिसीज में कन्वर्ट हो गई, तो वो तो हमारी आ जाती है पैथोलॉजिकल कंडीशन। अब वो कंडीशन कौन कौन सी होती है? जैसे कि हमें क्या है, फीवर आ रहा है, ये टीयर अनीमिक होता है। ठीक है, तो ये कंडीशन जब बनती है जब हमारी बोन मैरो जो है वो सही, उसको एक भाषा में बोल देते हैं डिस्टर्ब होना। ठीक है, वो हमारा डिस्टर्ब क्या होगा कि वो हमारे सही तरीके से काम नहीं कर पा रही है। ठीक है, तो उसको हम बोल देते हैं
उस कंडीशन में क्या होगा, जो बोन मैरो है आरबीसी का पूरा प्रोसीजर करने से पहले ही वो ब्लड को ब्लड वेसल्स में भेज दे रही है। ब्लड वेसल्स में भेज दे रही है तो भाई जब कोई एक है परिपक्व चीज, ठीक है, बहुत अच्छे से बन गई तो बहुत अच्छे से काम करेगी। एक है अनमेच्योर आ गई है भाई, उसको कुछ पता ही नहीं है कहाँ पर क्या करना है क्या नहीं करना, तो वो इधर उधर भटक जाएगी तो उसका शेप भी चेंज हो जाएगा। वैसे ही इसमें हो जाता है माइल्ड अनीमिया, मॉडरेट अनीमिया, ठीक है, माइक्रो अनीमिया, इन सब की कंडीशन उसी दौरान बनती है। ठीक है, ये तो हो गई हमारी पैथोलॉजिकल कंडीशन। अब आ जाती है फिजियोलॉजिकल कंडीशन। फिजियोलॉजिकल कंडीशन हमारी वो होती है जैसे हम बहुत जोर जोर से दौड़ रहे हैं, सीढ़ियाँ चढ़ उतर रहे हैं, अब एचपी ज़्यादा बढ़ा हुआ आएगा। तो दूसरा है कि वुमेन में सबसे ज़्यादा दिक्कत होती कब, जब वो मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे होती है, तो उस टाइम पे भी क्या होता है कि एचपी उसका कम मिलेगा। ठीक है, अब इस स्केल के बारे में हम पढ़ लेते हैं। इसमें लिखा है 12 ग्राम पर डीएल नॉट अनीमिक। ठीक है, 14 से लेकर 12 तक पहुंचा है, कोई अनीमिक नहीं कंडीशन है। ये अप्लाई करता है मेल और फीमेल के अकॉर्डिंग। ठीक है, अगर वो मेल है तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहीं पे लिख दिया है 14 से लेकर 18, थोड़ा बहुत ज़्यादा भी होगा, कोई उसको अनीमिक नहीं है। फीमेल है तो उसको भी कोई अनीमिक नहीं है। ठीक है, अब आज बात आती है 8 से 11 ग्राम पर डीएल की। ठीक है, ये हमारी आएगी माइल्ड और मॉडरेट अनीमिक की कंडीशन में पहुंचता जा रहा है, कितना, 8 से लेके 11 तक। ठीक है, अब सपोज फीमेल है ना, अब उसकी हमने तो पढ़ ली है कि 14 ग्राम पर डीएल होती है भैया, अब उसकी आ रही 11, तो वो क्या है, हमारा माइल्ड और मॉडरेट की कंडीशन में आ गया, माइल्ड अनीमिया या मॉडरेट अनीमिया की कंडीशन में आ गया। फिर आता है 6 से 7 ग्राम पर डे में। ठीक है, 6 से लेकर 7 ग्राम पर डे, तो ये हमारी मार्क्ड अनीमिक में आ जाएगी। ठीक है, 4 से लेकर 5 और लेस, उससे भी कम, तो ये क्रिटिकल कंडीशन में आ जाता है। इसमें तो भाई वो बंदा या तो आईसीयू में है या कहीं ऐसी जगह पे है, बहुत एक्सीडेंटल केस बन गया है, बहुत सारा उसका ब्लड लॉस हो गया है, तो उस टाइम पे भी हमारे क्या है 4 से लेकर 5 या उससे भी कम हमारा एचबी हो जाता है। तो आई होप आप सभी लोगों को बहुत अच्छा लगा वो वीडियो। मेरा जो मोटो है वो 500 सब्सक्राइबर का है, तो मेरे आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि क्या है आने वाली जो भी वीडियो हो वो बहुत अच्छी से मैं लेकर हम और आपको बहुत अच्छे से अच्छे समझा पाऊँ और मुझे भी मोटिवेशन मिले। जब भी आप लोग लाइक करते हो, शेयर करते हो, उससे और भी व्यू आते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू।